हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम एक ऐसा तेल बनाने वाले हैं जो छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बुजुर्ग तक यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट तेल है और हम इसका एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं और ये बहुत हर तरीके के दर्द में, गड्ढे के दर्द में, जोड़ों के दर्द में या कमर दर्द में बहुत ही पेनफुल होता है, जो आपको बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। तो इस तेल को हम बनाने वाले हैं। जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो जाता है, उसके बाद जब बुखार तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो हमारी दर्द होती है, हमारी जो पेन होता है, वो खत्म नहीं होता है। वो काफ़ी दिनों सालों तक चलता है। क्योंकि हमें टाइफाइड हुआ था और डेंगू भी हो गया था, तो मुझे पता है कि बुखार के बाद हड्डियों में किस तरीके से दर्द होता है। तो इस तेल को हम डेंगू होने के बाद जब हमें बहुत दर्द होता था तो मैं इस तेल को लगा, एक्सपीरियंस इसी तरीके से मैंने किया और लगाया और इसमें बहुत ही फ़ायदे मिले। तो आपको अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो इस तेल को बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, तो आपकी हड्डियों में बिल्कुल आराम मिलता है। हम पेन किलर लेते हैं, लेकिन पेन किलर से क्या होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर पेन शुरू हो जाता है। तो हम तेल हाथों में बिल्कुल सूजन हो जाता था, ये जो नसें होती हैं ये सूज जाता था, जो यहाँ देखिए सूज जा रहा है। तो जब हम इस तेल को लगाते हैं तो हमें सूजन में भी बहुत आराम। हमने ये छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। ये है कच्ची हल्दी और अदरक। हल्दी जो होती है हमारी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है। और अदरक जो होता है हमारा एंटी अल्सर होता है, एंटी एम सप्लीमेंट्री होती है और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं इसमें। दोनों जो होते हैं हमारे हड्डियों और मांसपेशियों को दर्द को बहुत ही आराम देता है। और ये दोनों जो अदरक और हल्दी का मिक्सर जो होता है वो हमारे घाव को, चोट को, हम जो चोट लग जाती है तो हम लेप लगाते हैं तो भी हमें बहुत आराम मिलता है। तो दोनों में ज़्यादातर सेम ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए हमने छोटे छोटे। अगर आपको ये कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप आमा हल्दी ले सकते हैं जो चोट पे। और ये है लहसुन। लहसुन को भी इस तेल में हम यूज करने वाले हैं। लहसुन में एलमोटी नामक गुण होता है जो सूजन को और दर्द को कम करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। और लहसुन बहुत सारी चीज़ों में यूज की जाती है, इसके बहुत से गुण है। बहुत लोग, सभी को पता है कि लहसुन बहुत ही फायदेमंद होती है और ये जो दर्द होता है हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को, उसमें बहुत ही अच्छा ये रोल निभाता है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो साटिका होता है, जिसके साटिका होती है, उसमें भी ये बहुत काम करता है। वो थोड़ा साटिका वालों के लिए तो बहुत ही वेस्ट का काम करता है। कब्ज में भी ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। लहसुन जो होता है, लहसुन में एक खास गुण होता है जो नसों में हो रही बेचैनी को भी दूर करता है। इसलिए लहसुन को हर एक चीज़ में यूज करके ज़रूर ही यूज करना चाहिए। चौथा चीज़ हम यूज करने वाले हैं अजवाइन। अजवाइन भी हमारी बहुत ही चीज़ों में यूज होती है, हमारे मसालों में यूज होती है, हमारे बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए तो बहुत ही ये गुणकारी होती है। अजवाइन में थार्मोल नामक जो पदार्थ होता है वो बहुत ही काम करता है दर्द और हर चीज़ों के लिए। और जो अजवाइन होती है उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, थायमीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हड्डियों के दर्द में बहुत ही राहत मिलता है। और जो मांसपेशियां जो हमारी होती हैं, हमारे रक्तचाप होता है, उसको ये बैलेंस भी करता है। तो इसलिए अजवाइन का यूज हम अक्सर हर चीज़ों में करना ही करना चाहिए। अजवाइन बहुत ही महत्वपूर्ण। ये है मेथी। मेथी में जो निकोटीन नामक पदार्थ होता है और इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है। और मेथी जो होती है वो बहुत ही गुणकारी होती है और ये इसका यूज हम हर चीज़ों में करते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए, हमारे दर्द के लिए, ये जो सूजन होता है उसको कम करता है, हमारे दर्द को बैलेंस करता है और जो हमारी हड्डियों की दर्द होती है अंदर से इसको इम्प्रूव करता है और उसको ठीक करने में बहुत ही कारीगर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये दालचीनी। दालचीनी को तो सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे मसालों में यूज होती है और ये दालचीनी के तो बहुत ही पुरानी औषधियों में काम की जाती है। और दालचीनी जो होती है हमारे हेल्थ के लिए तो बेनिफिट होती है। इसमें बहुत से राज छिपे होते हैं। ये एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं इसमें जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो हमारे रक्तचाप को, हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करती है। इसलिए ये दालचीनी बहुत ही मतलब ये इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कितना ही गुणकारी होती है। तो दालचीनी का यूज हमें हर चीज़ों में करें। इस तेल में हम दालचीनी का भी यूज करेंगे। तो दालचीनी को इंग्लिश में सेनामिन कहते हैं और बहुत लोग नहीं जानेंगे तो बता दे रहे हैं, सेनामिन ये है। और इसका जो गुण है, हजारों गुण है इसमें।
इस तेल को बनाने के लिए हमने इतना सरसों का तेल मानी मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसी से हम बनाएंगे और 1 कप बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है लोहे की कढ़ाई। ज़्यादातर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, तो हमने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें डालने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और सरसों का तेल हमने 1 कप डाला था, जो हमने दिखाया पहले वही हमने डाला। तो इस तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे और एकदम बिल्कुल जो आँच होगा, गैस का फ्लेम होगा बिल्कुल लो ही रखेंगे कि हमें चीज़ों को जलानी नहीं है। तो तुरंत हम थोड़ी ही गर्म होगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगी तेल। तो इसी में डाल देंगे हम अदरक और जो हल्दी का हमने छोटा छोटा पीसे किया है, हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसको इसमें भूनने देंगे और चम्मच के मदद से, स्पून के मदद से धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे कि ये जले ना। हम चीज़ों को जलानी नहीं है, बस हमें जिसका मतलब इसका पोषक तत्व जो है तेल में अच्छी तरीके से घुल जाए, बस हमें इतना ध्यान देना है। तो हम ज़्यादा चीज़ों को जलाएंगे नहीं। अब फिर हम इसमें डाल देते हैं जो हमने लहसुन छिला हुआ था। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं या खड़े डाल सकते हैं, हमने खड़ा ही डाल दिया है। तो अब लहसुन डाल दे रहे हैं। इसके बाद हम जब डालेंगे तो धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहेंगे कि हमारा जो हम डाल रहे हैं वो जले नहीं। फिर हम थोड़ी देर के बाद जब ये लहसुन थोड़ा सा भून जाए और अदरक थोड़ा सा मतलब रेड, हल्का हल्का रेड हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन थोड़ा टाइम लगता है उसको जलने में, तो हम इसके बाद अजवाइन डाल दे रहे हैं। तो देखिए हमने 1 चम्मच अजवाइन लिया है। तो हम चीज़ों को हिसाब से मैनेज से ही डालते हैं कि कितना हमें क्वांटिटी में जानना चाहिए। तो हमने 1 कप तेल में 1 चम्मच अजवाइन को डाला था। अब फिर उतना ही हम मेथी लिए, 1 चम्मच मेथी दाना हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और जो अच्छे से हमारा तेल उसमें जो हमने चीज़ें डाले उसमें फिर अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चीज़ों का तत्व है, पोषक तत्व है, तेल में अच्छी तरीके से घुल जाए। फिर लास्ट में हम डालने वाले हैं ये सिनामिन, दालचीनी। तो दालचीनी का तो हमने 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे करके दालचीनी का भी डाल दिया और इसमें अच्छी तरीके से इसका भी जो तत्व होगा तेल में घुल जाएगा। और इसी तरह जो हमारा गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो है, हमारा तेल बिल्कुल हाई नहीं है। जो हाई होगा तो जल जाए, जलने का डर रहता है, तो फिर वो हमारा उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लहसुन और अदरक और हल्दी का जो छोटा छोटा टुकड़ा था, अब वो ये ऊपर आने लगा है क्योंकि ये अच्छी तरीके से पक गया है, रेड होने लगा है। तो जब ये पक जाएगा फिर हम 4-5, तो लगभग ये तेल मेरा पक चुका है। और हाँ गाइस, इस तेल को लगाते हैं तो थोड़ा सा गर्म करके लगाते हैं, हल्का सा गुनगुना हो तभी आप लगाएं तो ज़्यादा फायदा करता है। जो नसों में अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जब ये हमारे तेल नसों में जाता है तो जो हमारी टूटी हुई हड्डियाँ होती उसको भी रिपेयर करता है ये। अब ये हमारा तेल देखिए बिल्कुल पक चुका है। तो इतना ही रेड करेंगे। अगर आप जला देते हैं तो उसका जो तत्व होता है सब जल जाता है। तो हम इतना ही, अब इसको हमारा बन चुका है और हम इसको अब उतार देंगे। कम से कम 15-20 मिनट में ही ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरीके से। फिर ठंडा होने के बाद हम चाहे तो आप कपड़े से छान सकते हैं या छन्नी की मदद से छान सकते हैं। तो हमने छान लिया है अब, और ये देख सकते हैं इतना। और इसको जो हमारे जहाँ पे सूजन होता है, ये हमने इतना तेल हमने बनाया था और छान लिया। आपके हाथों में जहाँ सूजन है, दर्द है, घुटने में, कमर में, केहूनी में, जहाँ पे भी मतलब आपको लगे कि हमें दर्द है, पैरों में, तलवे में, तो आप अच्छे अच्छे हल्के हाथों से मसाज कर लें, रात में सोने से या कभी भी कर लें। तो अगर आप देखेंगे, एक बार करेंगे तो ही आपको महसूस होने लगेगा कि हमें कितना फ़र्क मिलता है। और वाकई में 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि ये तेल आपको काम करेगा ही करेगा। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही जोरदार वीडियो के